हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर को। तो ये भी बहुत बिल्डिंग मटेरियल का कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जो है ये तीन शब्द है सर। तीन शब्द क्या क्या है देखो, मैं बताता हूँ। फाइबर जो है फाइबर जो है एक पहला शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि ये रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट मतलब सर कि बेटा ये एक प्रकार से सरिया, जैसे सरिया काम करता है ऐसे ही ये काम करेगा। और मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगी एक प्रकार की चादर। तो इन दोनों से जो मिलकर बनता है, ठीक है, ये हो गया एक प्रकार से पॉलीमर। ठीक है, कोई भी हमने प्लास्टिक ली, प्लास्टिक में एक प्रकार से मान लीजिए पॉलीमर ही होता है। और प्लास्टिक में यदि हम उसको खींचे, गर्म करने पर यदि उसे खींचे तो बहुत उसमें डक्टिलिटी मैटर बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत देर तक खिंच जाता है। हम सब जानते हैं डक्टिलिटी के कारण वो बहुत लंबा तो खिंच जाएगा। तो जैसे ही वो लंबा खिंचेगा, गरम गरम में ही उसमें हम फाइबर डाल देते हैं। तो उस पॉलीमर में ही फाइबर डालने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और डबल हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइबर में हायर स्ट्रेंथ होती है, हायर स्टेफनेस होती है, लो डेंसिटी होती है, जाहिर सी बात है। मैट्रिक्स क्या है, जो एक प्रकार से जो आपका मान लीजिए प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक नहीं कहेंगे, समझाने के लिए प्लास्टिक बोल रहा हूँ, प्लास्टिक तो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वो गुड शेयर स्ट्रेंथ है, लो डेंसिटी है उसमें भी। तो इससे मिलकर क्या बनेगा, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्टिफनेस, लो डेंसिटी, गुड शेयर प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा यही। लेकिन बनता ये प्लास्टिक सा नहीं है, ये तो रबड़ की तरह होता है, कपड़े की तरह होता है। ऐसा मत समझना प्लास्टिक बोल रहा हूँ, नहीं नहीं। मैट्रिक्स का मतलब ये मान लीजिए कपड़े का एक थान मान लो। ठीक है, और दो कंपोजिट मैंने बता दिए, एक तो मैट्रिक्स और दूसरा रेनफोर्समेंट फेज। तो रेनफोर्स फेज में ग्लास भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, एरामिड भी हो सकता है, नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं। और मैट्रिक्स में पॉलीमर हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, सेरेमिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो पॉलीमर है उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं थर्मोसेट, एक होते इलास्टोमर, एक होते थर्मोप्लास्टिक। देखो हमने प्लास्टिक में सुना होगा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये तो सुना ही है। लेकिन इसमें भी पॉलीमर में एक प्रकार से तीन प्रकार मोटा मोटा मान लीजिए, एक तो थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट में एपॉक्सी, पॉलिस्टर, फेलोनिक ये है। इलेक्ट्रोमास्टर में रबड़ है। ठीक है, और आर्किटेक्चर के हिसाब से जो आपके जो पार्टिकल है वो शॉर्ट फाइबर भी हो सकते हैं, लॉन्ग फाइबर भी हो सकते हैं, टेक्सटाइल स्टाइल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। तो ये है एक प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं। भाई फाइबर रेनफोर्स्ड का काम करेगा पॉलीमर्स। ठीक है, वही है सर। आइए, इसका मतलब यह है कि कंपोजिट मटेरियल है जो बनता है पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड विद फाइबर्स। अच्छा, कॉमन फाइबर कौन कौन से हैं, कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, एरामिड फाइबर जिसको हम केलवार भी बोलते हैं, और बेसाल्ट फाइबर जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे। जो सरिया से दिखाई दे रही है वो क्या है, फाइबर। और जो रेजिन दिखाई दे रही है एक प्रकार से रेजिन, उसको बोलते हैं पॉलीमर। बोल दिया हमने। अच्छा, अब आते, देखो सर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एरामिड केलवार जो है वो कॉमन है फाइबर है। वो इसमें क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये एक्सट्रूसिवली सेंसिटिव इन्वायरमेंट कंडीशन में यूज्ड इन एरोस्पेस, प्रोटेक्टिव गियर, रोप्स इनमें यूज किया जाता है ना। ये मॉइस्चर कर लेता है क्या, यूवी एक्सपोजर को भी। एक दूसरा है ग्लास फाइबर, इसको ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा इसे भी यूज करते हैं। दिक्कत ये है, जो ये मैंने बताया एरामिड केलवार जो है ये कमर्शियल फाइबर है बेटा, कमर्शियल है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये सस्ता है। और बट इसकी ड्यूरेबिलिटी जो इशू है वो अल्काइल इन्वायरमेंट में थोड़ी कम है, इसलिए हिसाब से इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड एफआरबी फाइबर में। ठीक है, ये इकोनॉमर भी है, वर्सटाइल्स भी है। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है कुछ, कि सब्जेक्ट टू क्रीप्स अंडर हाई सस्टेनेबल लोडिंग। सब इसमें क्या है, ये हाई सस्टेन लोडिंग के अंदर इसमें क्रीप आ जाती है।
डिग्रेड इन अल्काइल इन्वायरमेंट कंक्रीट, कॉमन इन कंस्ट्रक्शन ऑटोमोटिव मेराइन एप्लीकेशन। ठीक है, इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑटोमोटिव मेराइन एप्लीकेशन। अब है क्या, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो है उसका जो है वो सबसे सुपीरियर परफॉर्मेंस है, और बट ये एक्सपेंसिव है, इसलिए ये देखो वेरी हाई स्टीफन एंड स्ट्रेंथ, अच्छा लो थर्मल एक्सपेंसिव, प्रीमियम कॉस्ट कंपेयर टू अदर फाइबर्स, औरों के मुकाबले प्रीमियम कॉस्ट में है, यूज्ड इन एरोस्पेस स्पोर्ट इक्विपमेंट, हाई परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। बेसाल्ट जो है बेटा ये वोल्केनिक रॉक से ड्राइव्ड है, ये गुड थर्मल एंड केमिकल रेसिस्टेंट है, ये आने वाले पोटेंशियल फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होगा, ये ग्लास और कार्बन को भी अलग करेगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर फायर रेसिस्टेंट मटेरियल बना सकते हैं बेसाल्ट से। अच्छा, अब क्या है, एफआरपी ओवरव्यू रिजिन। देखो बेसाल्ट आप जानते हो वो वोल्केनिक है, एक होती है प्लूटोनिक रॉक्स, एक होती है वेल्कोनिक, तो ये पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कह सकते हैं हमें पोरोसिटी भी देखने को मिलती है। पोरोसिटी मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाएंगे। पृथ्वी के सतह के नीचे जितने जो जो रॉक्स होगी वो तो भैया ज्यादातर उसमें पोरोसिटी नहीं नाम मात्र की होगी, वो हार्ड भी मिलेगी। और पृथ्वी के ऊपर पाया जाएगी वहाँ भैया थोड़े से कुछ ना कुछ तो कमी मिलेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है थोड़ी डेंसिटी कम होगी और पोरोसिटी थोड़े से नीचे के मुकाबले प्लूटोनिक के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगी। थर्मोसेट रेजिन जो है वो मोस्ट कॉमन है फॉर स्ट्रक्चर यूज के लिए। ठीक है, देखो क्या है, इसको स्टेट बिफोर क्यूरिंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका प्रोसेस क्या है, इम्प्रेग्नेंट इन टू रेनफोर्समेंट फाइबर बिफोर हीटिंग। जब इम्प्रेग्नेंट इन मतलब है कि जब हम उसको खींच रहे हैं, जब वो गर्म है एक प्रकार से, तभी उसमें फाइबर डाल देते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग हीटिंग एंड क्यूरिंग, अच्छा क्यूरिंग के बाद ये सॉलिड हो जाता है, कैन नॉट रिजर्व एंड, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे इपॉक्सी, पॉलिस्टर, विन ईस्टर, है ना। और एरोस्पेस ऑटोमोटिव मेराइल सिविल स्ट्रक्चर में इसे यूज कर सकते हैं हम। थर्मोसेट इसको मतलब ये है कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक होता है थर्मोप्लास्टिक रेजिन, ये क्या है सर, ये स्टेट बिफोर प्रोसेस है, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। देखो इसका प्रोसेस है कि इसे जब ये लिक्विड स्टेट में रहता है इसको गर्म करते हैं, और जब ही हम गर्म रहता है जब इसमें भी क्या डाल देंगे, फाइबर डाल देंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, रीमेल्ट कर सकते हैं, इसे रीसेप भी दे सकते हैं। ये किससे बनती है, पॉलीप्रोपालीन, पॉलीएथेलीन, पॉलीएमाइड लाइनोन। ठीक है, ये क्या है, कौन कौन से कंज्यूमर गुड्स में ले सकते हैं, लाइट वेट ऑटोमोटिव पार्ट्स में, रिसाइकिल कंपोजिट में, इन सब में ले सकते हैं। अब क्या है, थर्मोसेट जो है क्या है, इरिवर्सिबल है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, केमिकल क्यूरिंग है। थर्मोप्लास्टिक में क्या है, रिवर्सिबल है, रिसाइकिल है, रिसेप है, हीटिंग है, इजियर प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। थर्मोसेट क्या है, सेट फॉर एवर, इसको याद करने का क्या है, थर्मोप्लास्टिक मतलब प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, प्लास्टिक के साथ हम खेल सकते हैं, और वो थर्मो मतलब एक बार सेट हो गया, थर्मोसेट, थर्मो एक बार सेट। अब देखो एक चीज है, जैसे कि हम थर्मोसेट रेजिन है जो एक बार में सेट हो जाते हैं, जैसे उनके कोमल एग्जांपल है पॉलिस्टर, विन एस्टर, पॉलीथ्रीन, ओपोक्सी। तो इन सब में सबसे जो सस्ता है वो कौन सा है, पॉलिस्टर, और सबसे महंगा कौन सा है, वो है पॉलीएथ्रीन। ठीक है, और इपोक्सी उससे भी महंगी है। ठीक है, मॉडरेट कौन सी है, विनेल एस्टर। पॉलीएस्टर रेजिन में एडवांटेज क्या है, इसको हम इजी टू प्रोसेस एंड क्योर, इसको हम आसानी से बना सकते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट है इसकी, सस्ता है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में और मराइन एप्लीकेशन में। लेकिन बेटा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सेंसिटिव है यूवी से, ये डिस डिग्रेडेशन कर देता है, और मॉडरेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसमें।
जैसे कि बोर्ड, टैंक, पाइप, कंस्ट्रक्शन पैनल, ठीक है, इन सब में यूज करते हैं इसको। दूसरा क्या है, विनाइल एस्टर। विनाइल एस्टर क्या है, वेरी हाई केमिकल इन्वायरमेंट रेसिस्टेंस है, हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है पॉलिस्टर के मुकाबले, ठीक है, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट है, हायर टफनेस, गुड एडिजन है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये सेंसिटिव है हीट से, हीट इसको ज़्यादा जलती नहीं है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है पॉलिस्टर के मुकाबले। एप्लीकेशन इसे कहाँ यूज़ करते हैं, केमिकल स्टोरेज टैंक में, मेराइज स्ट्रक्चर में, कोरेजन रेजिस्टेंट इक्विपमेंट में, क्योंकि ये कोरेजन रेसिस्टेंस है। पॉलीएथीन, पॉलीयूरेथेन्स, पूरे यूरेथेन का एडवांटेज है कि हायर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल कंपेयर टू विनाइल एस्टर के मुकाबले, वेरी हाई केमिकल एनवायरमेंट रेजिस्टेंस है, सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, एक्सीलेंट टफनेस है, एब्रेशन रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है इसमें हायर कॉस्ट है विन एस्टर के मुकाबले, 1.5 गुना ज़्यादा महंगा है ये विनाइल एस्टर के मुकाबले, और इसकी जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। इसे कहाँ यूज़ करते हैं, कोटिंग, जैसे कि प्रोटेक्टिंग एब्रेनिंग, एडेसिव, सीलेट, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इम्बेंट रेजिस्टेंट कंपोनेंट। अब है उपॉक्सी। उपॉक्सी तो सबसे महंगा, देखो इसकी एडवांटेज क्या है कि ये हाई मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज है, एक्सीलेंट मॉइस्चर रेसिस्टेंट है, लॉन्ग वर्किंग टाइम अवेलेबल है, लॉन्ग इसकी लॉन्ग ड्यूरेबल है, हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपेंसिव देन पॉलीथीन, रिक्वायर क्रिटिकल मिक्सिंग कंसिस्टेंसी, कोरिजिव हैंडलिंग, ठीक है ना। इसको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एरोस्पेस एंड एडवांस्ड एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स, है ना, विंड टर्बाइंस ब्लेड्स में, हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट वेयर जहाँ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की जो क्रिटिकल हो। देखो प्राइस के मुकाबले में सबसे सस्ता होता है पॉलिएस्टर, फिर पॉलीथीन, फिर विनाइल एस्टर, फिर अपॉक्सी। और स्ट्रेंथ के मुकाबले में तो सबसे कम स्ट्रेंथ होती है पॉलिएस्टर में, फिर पॉलीथीन में, फिर विनाइल एस्टर में, फिर अपॉक्सी में। समझिए क्या है, पॉलिएस्टर इकोनॉमी है, वाइल्डली यूज करते हैं। इपॉक्सी क्या है, प्रीमियम है, लेकिन जब उसको स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिलेबिलिटी क्रिटिकल हो जब। विनाइल एस्टर क्या है, स्वीट स्पॉट बिटवीन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, स्पेशली इन हार्श इन्वायरमेंट। पॉलीएथीन जो है लेस अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी है, एब्रेशन रेजिस्टेंस है, टफनेस है, ये सब चीजें हैं। अब आते हैं क्या, कैसे बनाते हैं एफआरपी, प्रोसेस क्या है। तो दो प्रोसेस होती हैं एक प्रकार से, जिसको बोलते हैं पैराडिमेटिक प्रोसेस, और एक अदर प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रीडोमिनेट प्रोसेसिंग में। एक तो है फिल्ट्रेशन, एक वैक्यूम इंफ्यूजन। अब आते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है, लीनियर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेनफोर्समेंट, रिवोनिंग मेट एंड सैचुरेटेड विद रेजिन, ठीक है, पुली थ्रो एंड हीटिंग डाई। अच्छा ठीक है सर, मैंने जैसे कि बताया इसको पुल 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 ट्रेसेस क्या है, पुल करना एक प्रकार से, देखो इसको कैसे खींचते है ना, जैसे कि इस चित्र में है कि पुल कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, फाइबर डाल रहे हैं साथ के साथ। यहाँ से क्या आ रहे हैं, मैट्रिक्स है एक प्रकार से, इसमें इसमें इन दोनों में क्या है वो करके, फिर इसको हीट करा जाता है अकूरिंग डिवाइसिंग, फिर इसको ऐसे करके भेज देते हैं। ये पुल ट्रूशन प्रोसेस एंड फ्रूट चार्ट। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन, केमिकल रेसिस्टेंट ऑकर टू रिजिन क्योर्स, ठीक है, द रिजिन सैचुरेशन रेनफोर्समेंट एग्जिट टू डाई सोलिड स्टेट, टेक द क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ द डाई, है ना, द डाई के ऊपर है बेटा। ये क्या है, देखो एक होती है GFRP, जिसको बोलते हैं ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, एक होता है CFRP, ये तो है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर्स, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होती रहती है। देखो ऐसे है, बीच में फाइबर और ऊपर क्या है, मैट्रिक्स। वैक्यूम इन्फ्यूजन प्रोसेस, वैक्यूम में क्या है बेटा, एक प्रकार से वैक्यूम होगा और उसमें हम FRP डाल देंगे और वो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
कैसा है, देखो कैसा है ये। इससे एक्सीलेंट फाइबर वेट आउट, मिनिमम वॉइड मिलेंगे, हायर क्वालिटी लिमिटेड होगी, इन्वायरमेंट क्लीनर होएगा, सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए। FRB ओवरव्यू अदर प्रोसेस, देखो अदर प्रोसेस कौन से, एक है ब्लैडर मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, थर्मोप्लास्टिक एक्सट्रूजन, फिलामेंट वेंडिंग, वेट ले अप, अदर्स, ये सब है हमारे FRP के। FRP ओवरव्यू ग्लोबल एप्लीकेशन क्या है, मेराइन, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मेराइन ट्रांसपोर्टेंट कंपोनेंट, जैसे बोट हल्स में, डेक्स में, सुपर स्ट्रक्चर्स में, एरोस्पेस में, आर्किटेक्चरल क्लेडिंग एंड कंपोनेंट में, ठीक है, इन चीजों में हम यूज करते हैं। अब है ऑटोमेटिव कंपोनेंट में, एनर्जी सेक्टर कंपोनेंट में, स्टैटिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट में, ठीक है। एनर्जी कैसे, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो FRV इज ए ग्लोबल अप्लाई अक्रॉस मेराइन स्ट्रक्चर, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, एनर्जी, सिविल स्ट्रक्चर सेक्टर, बिकॉज इज ए लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, कोरेसिव रेजिस्टेंट एंड डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। डॉक्टर ब्राह्मण बेनमोर्क ने इसी को बनाया था। देखो वो क्या थे, सिविल इंजीनियर थे फ्रॉम कनाडा के। वह डिजाइन करते थे बिल्डिंग को, जैसे रोड ब्रिज इन बिल्डिंग को, ठीक है। ही स्टडी न्यू मटेरियल, इन्होंने नई स्टडी करी, न्यू मटेरियल इन्होंने बना दिया। जैसे कि आप इमेजिन करो एक रोप है जो सुपर स्ट्रॉन्ग फाइबर से बनी हुई है विद प्लास्टिक। हाँ तो बेटा FRV क्या है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें क्या है, जंग नहीं लगता है स्टील के मुकाबले। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, स्टील कैन रस्ट, स्टील में रस्ट लग जाती है, इसमें क्या है, ये है, इसमें जंग नहीं लगती। और देखो समुद्र के किनारे जो स्टील है वो जल्दी से क्या सॉल्टी हो जाती है। तो इन्होंने ब्राह्मण बेनमॉर्क ने ये देखा कि ये टीच स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सेनबर्ग इन कनाडा, इन्होंने FRP को लॉन्च किया और इन्होंने इसके रूल बनाए और इसको कैसे यूज कर सकते हैं सेफली, ये बनाया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, स्ट्रॉन्ग बट लाइट, ये क्या है, स्टील से 1/4 क्या वेट कम है इसका, यदि उसका 1 kg है स्टील का तो इसका 250 ग्राम होगा, सिर्फ इतना हल्का है। इट रेसिस्ट सॉल्ट, केमिकल, वाटर डैमेज, इनविजुअल टू मैग्नेट टू रडार, ये रडार की उसमें भी नहीं आता क्योंकि मेटल ही नहीं है एक प्रकार से, है ना। इसे हम ऐसे इक्विपमेंट में भी बना सकते हैं जिससे रडार में नहीं आता है। सेव विद इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें क्या है, एक प्रकार से हम देखते हैं FRP डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एंड इजीली। इसमें गुड थिंग्स क्या है कि नो रस्टिंग, लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, स्पेशल यूज में काम कर सकते हैं। और इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे चैलेंज है, नॉन इलास्टिक बिहेवियर है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है भाई, है इसकी हेल्डिंग करनी पड़ती है, स्टोरेज इशू है ना भाई, डैमेज हो जाता है यूवी लाइट से, इनिशियल कॉस्ट है ना, हायर इनिशियल कॉस्ट है भाई, शुरू में तो महंगा पड़ेगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, FRP हेल्प बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग ब्रिज एंड रोड that do not fall apart from rust, even though it is a cost more, it save money if the long run because structure do not need much repair। ये देखो ऐसे रबड़ की तरह से चिपका देते हैं। तो ये थी आपकी, आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी FRP क्या है, ठीक है। FRP मैंने बता ही दिया है और थोड़ा सा हम शुरू से देखते हैं। देखो FRP क्या है, पहले ये बताया FRP फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर है ना। देखो ये क्या है, जैसे कि ये प्रोटेक्शन है ना, एक मिनट रुको, ये प्रोटेक्शन का है, ये मैट्रिक्स है जिसमें सेटिंग है जिसमें पॉलिस्टर है, ये सब चीजें। रेनफोर्समेंट फाइबर है जैसे ग्लास, कार्बन, फ्लेक्स, एरामिड, हेम्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये ऐसे बनता है फिलामेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट दो कंपोजिट मटेरियल से बनता है। इसमें जो आपके फाइबर्स होते हैं वो कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, एरामिड फाइबर, जिसे हम केलवार भी बोलते हैं, बेसाल्ट फाइबर भी बोलते हैं, है ना। ये एरामिड जो है वो केलवार जो है जो वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ग्लास फाइबर है
जो ग्लास फाइबर है जो सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, और एरामिड जो है थोड़ा सा कमर्शियल है, ये यूवी एक्सपोजर है, इस मतलब इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें की वजह से डिग्री वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कार्बन फाइबर भी है, सबसे महंगा है ना, और बेलास्ट फाइबर है जिसको हम आने वाले भविष्य में यूज़ करेंगे। और थर्मोसेट रेजिन है, थर्मोसेट रेजिन में देखो क्या है कि ये इसको हम कैन नॉट बी रिजर्व, रिवर्स नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यह है। इसको क्या कहा है, इम्प्रीग्नेट करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है एपॉक्सी पॉलिस्टर विन एस्टर, ठीक है, थर्मोसेट रेजिन के। और थर्मोप्लास्टिक रेजिन के क्या हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं पॉलीप्रोपिलीन पीपी, पॉलीइथेलाइन, है ना, पॉलीमाइडाइन लाइनोन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और थर्मोसेट क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, रिवर्सिबल है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रक्चर एप्लीकेशन है, केमिकल क्योरिंग है। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक, इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसेप कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं अच्छे से तरीके से। थर्मोसेट का मतलब है थर्मोसेट, एक बार इस प्रकार से सेट हो गया ये, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक के साथ हम खेल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। थर्मोसेट एक बार जो एक प्रकार से इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ठीक है। ये क्या है, ये कॉस्टली ड्यूरेबिलिटी एप्लीकेशन सुटेबल के हिसाब से बनाते हैं। पहला है पॉलिस्टर, इसको ऐसा कर सकते हैं PVPE, ठीक है। तो सबसे सस्ता ये, वी फिर आएगा, फिर पॉली इथरीन, फिर इपॉक्सी, सबसे सस्ता ये, फिर ये, उससे महंगा, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा। PVPE, PVPE, PVPB, पॉलीस्टेरर रेजिन, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, ये सेंसिटिव है यूवी के कारण, ठीक है। इसको हम ज्यादातर हम बोट वोट में यूज करते हैं। फिर है वी विनाइल एस्टर, इसको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये सेंसिटिव है, ये हीट के कारण, ठीक है, हीट से बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है। फिर है पॉलीएथीन, ये इसमें क्या है, हायर स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और महंगाई भी बढ़ती जाएगी। ये 1.5 गुना मोर एक्सपेंसिव है, किससे, फिनाइल एस्टर से। अच्छा, अब आते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी, इपॉक्सी तो सबसे महंगा है और हायर मैकेनिकल थर्मल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब देखो प्राइस के हिसाब से देखो, पहला क्या है, सबसे सस्ता है पॉलिस्टर, फिर उससे उससे महंगा क्या है पॉलीथीन, फिर क्या है विनाइल एस्टर, फिर इपॉक्सी, ये तो है ही। स्ट्रेंथ के मुकाबले में पॉलिस्टर सबसे सबसे कम स्ट्रेंथ होती है, फिर होती है पॉलीथीन में, फिर विनाइल एस्टर में, फिर इपॉक्सी में, ठीक है। तो वही है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, पुल एक्सट्रूशन और वैक्यूम इन्फ्यूजन। वैक्यूम में वैक्यूम का यूज किया जाएगा, पुल एक्सट्रूजन में क्या करेंगे, पुल करके ट्रूजन करेंगे, बस पुल पुल करके उसमें फाइबर लगा देंगे, बन गया। ये लीनियर और कंटिन्यूस प्रोसेस है। और देखो इसको ऐसा करते हैं, जूम करके मैंने ये दिखा दिया है कंटिन्यू, है ना, ये एक प्रकार से ये वो है FRP, और इसको मैंने जूम करके दिखाया है, कपड़े की तरह होता है, ठीक है बेटा। इसको इसके बेनिफिट यही है कि आपके वैक्यूम वाले के ये है कि उसमें मिनिमम वर्ड मिलेंगे, है ना, हाई क्वालिटी लेमिनेट होगी, है सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इन चीज़ों में होगा, ठीक है। ये अदर क्या है, अदर प्रोसेस क्या है, ब्लेडर मोल्डिंग है, कंप्रेसिव मोल्डिंग है, उससे भी कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक एक्सट्रूजन है, फिलामेंट बाइंडिंग है, वेट एलिनो अदर्स हैं, ये सब चीज़ों में यूज हम करते हैं। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, मेन ट्रांसपोर्टेंट कंपोनेंट में, जैसे बोर्ड बनाने में, सुपर स्ट्रक्चर बनाने में, आर्किटेक्चर क्लैडिंग कंपोनेंट में, जैसे कि आप जब जानते हैं एक्सटीरियर वॉल पैनल में लाइट वेट के कारण एरोस्पेस में भी यूज कर सकते हैं। भाई ये क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देता है। यदि कंक्रीट में करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देगा, ठीक है, वही चीज है, इसलिए हम यूज करते हैं। और डॉक्टर ब्राह्मण बेनमोन के क्या है, कनाडा के सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने सब चीज बनाई थी। है ना, ये इसलिए हम यूज करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, है ना। तो आई होप ये चीज़ आप मुझको समझ में आएंगी। फिर दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे सेरेमिक, ठीक है। कोशिश करना दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो।